हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट नंबर 61 हम कर रहे हैं। और आज हमको रचनाओं के बारे में सीखना है कि कंस्ट्रक्शन मतलब कि किस तरह हमको ड्रॉ करनी है चीज़ें। तो इसमें हमको त्रिभुज को ड्रॉ करना सिखाएंगे। त्रिभुज जैसे कि आप जानते हो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार समबाहु त्रिभुज होते हैं, कई विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो उनकी रचना करनी हमको सीखनी है कि रचना कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे दो स्टेप होते हैं, एक तो हमको बनाना होता है और एक रचना लिखनी होती है। तो रचना जो लिखने का तरीका है वो वही है, जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे वैसे आप लिखते रहो। तो मैं आपको इसमें बना के दिखा रही हूँ। हर क्वेश्चन में जो भी आपको वर्कशीट में क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे करने के लिए, उसमें मैं आपको वो तीनों क्वेश्चंस आपको बना के दिखा रही हूँ कि कैसे हमको ड्रॉ करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। लिखने का काम आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली एक बहुत पहले भी एक वीडियो आई थी, उसमें वर्कशीट आई थी, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि रचना कैसे करनी होती है। भी साथ ही जिसमें आपको याद हो माध्यिका वाली जो वीडियो है, अगर ना देखी हो तो माध्यिका वाली वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर मैंने आपको रचना लिखने का तरीका बताया था कि रचना कैसे करनी है। तो अगर मैं हर एक में आपको रचना का बताती रहूँगी तो आपको खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसमें मैं जैसे से बनाऊँगी वही चीज़ हमको लिखते जानी है रचना में। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है कि आप बनाना सीख लो कि बनाना कैसे है हमको। ठीक है। तो देखो, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब दिया है कि पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर और पी आर हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है, ये हमको ड्रॉ करना है और बनाना है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जो ये हमको भुजाएं दे रखी हैं। पता है त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं हमको दे रखी हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो कोई सी भी भुजा ले लो आप अपने हिसाब से, पहले जो ड्रॉ करने के लिए वो आपकी मर्जी है। तो मैं जैसे कि मैंने पहले ली पी क्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की पहले आप लाइन खींचेंगे। सबसे पहले स्केल को हमने रखा और 0 से स्टार्ट करा और ये 4 सेंटीमीटर तक हमने एक ये लाइन खींची। मैंने कंपास में पेन ही डाला है, क्योंकि अगर मान लो मैं पेंसिल डालती तो आपको शायद से कैमरे की प्रॉब्लम के कारण दिख नहीं पाता या कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो मैंने कंपास में पेन ही डाल दिया। तो लेकिन आप लोग पेंसिल डालना, ओके, आप लोगों को पेंसिल डालनी है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींची और इसके अंदर हम इसको नाम दे देंगे, ये हमारा हो गया पी और ये हमारा हो गया क्यू। ठीक है। ये हमारा कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ होगी 4 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद क्या बोला है उन्होंने, क्यू आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो क्यू यहाँ पर है तो आर हमारा यहाँ ऊपर ही होगा ना, कहीं पर आर हमारा कहाँ होगा, इधर ऊपर। तो क्यू आर, तो क्यू आर कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो साइड में हम मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, क्यू आर 3.5 बोला है ना, तो आप कंपास को खोलो और 3.5 मतलब 3.5 यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर 3 और 4 के एकदम बीच में, यहाँ पे आधे में यहाँ पे बैठेगा। और इसको 0 तक प्रकार को खोल लो आप, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ तक 0 तक खोल लिया। तो ये आपकी बन गई 3.5 सेंटीमीटर। रफ में आपको ऐसे मेज़र करना है। अभी मेज़र कर दिया तो क्यू आर बोला है, तो क्यू पे आप कंपास रखोगे और ऐसे लंबी चाप करना। लंबी इसलिए कि अगर मान लो पी से जब हम चाप करेंगे तो यहाँ कट नहीं होगी तो यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ कट नहीं होगी तो यहाँ कट हो जाएगा, तो इसको लंबी ही खींचना। ठीक है। अब अगली चाप क्या है, अगली भुजा कौन सी बनानी है, पी आर। तो पी आर कितना बोला है 4 सेंटीमीटर। तो मतलब पी आर बोला है तो पी से चाप लेनी है हमको। पी से कितने सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की। तो अब 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे हम। तो 4 के लिए यहाँ पे एक प्रकार रखिए 4 के पास, इसको कहाँ तक लेंगे 0 तक। ठीक है, 0 तक लेना है, 1 तक मत लेना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक काउंट होता है, तो 0 तक मेजर करना है आपको। ठीक है। तो अब 4 सेंटीमीटर हम पी पे रख के करेंगे। तो पी पे यहाँ पे हमने प्रकार को रखा और यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया। तो ये वाला बिंदु मिला हमको, जो ये बिंदु है ये आपका क्या है, आर बिंदु है। ठीक है। अब इसको हमने मिला दिया इस आर को, तो ये क्यू आर बन गया आपका और ये आपका, इसको मिलाएंगे हम तो ये क्या बन जाएगा आपका, पी आर बन जाएगा। ये पी आर बन गया। तो ये अब इसके भुजाओं के नाम लिख दो आप। अब जैसे ये चाप है तो अब ये पेंसिल से मिला दिया आपने, फिर ये जो एक्स्ट्रा चाप आ रही है ये वाली आप इरेजर से इरेज कर सकते हो। अभी तो पेंसिल कर रखा है ना, तो इरेज हो नहीं पाएगी। जिस पे मैंने क्रॉस कर रखा है इसको आप पेंसिल से वो इरेजर से बाद में मिटो भी सकते हो, ताकि आपका त्रिभुज अच्छा लगे। तो अब ये बस यहाँ पे मेजरमेंट लिख दो कि क्यू आर कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर और पी आर कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन गया
त्रिभुज। अब इसकी रचना जब आप लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे कि हमने एक रेखाखंड पी क्यू 4 सेंटीमीटर बनाया। फिर क्या स्टेप करा हमने, क्यू के ऊपर प्रकार को रखा था, तो क्यू को केंद्र बिंदु माना हमने। क्यू को केंद्र बिंदु मानकर हमने 3.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई आर बिंदु पर। ठीक है, फिर ऐसे ही पी को केंद्र बिंदु मानकर हमने 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई जो कि आर बिंदु पे काटती है। फिर पी आर को मिला दिया और क्यू आर को मिला दिया। तो जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे ही हमने लिखते गए। रचना में बस आपको यही करना होता है, स्टेप वाइज बनाना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपको बनाना था। अब देखो इन्होंने बोला है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अब आप ये देखो, दो भुजा बराबर है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो वो कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज कौन सा होता है? खुद सोचिए आप, ये आप खुद ढूंढ के लिखना कि जब दो त्रिभुज किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो हम सब बोलते हैं उसको समबाहु त्रिभुज। अगर मान लो सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? तो वही आपको इस त्रिभुज का नाम लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दे पूछा है ना उन्होंने, यह है किस प्रकार का त्रिभुज है, तो इसका आंसर वही बनेगा। ओके, तो आप ये खुद ढूंढना। ये कई बार बता चुकी हूँ मैं वीडियो के अंदर, कई बार हमने पढ़ लिया, तो इसलिए इसको सर्च आप खुद करना। अगला है क्वेश्चन, 10.3 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक कीजिए। अब लंब भी बोल रहा है और समद्विभाजक भी बोल रहा है। तो समद्विभाजक का मतलब तो ये होता है कि मतलब एक कोई लाइन है उसको आधा आधा बांटना है। सीधा एक दिमाग में सेट रखो माइंड में, समद्विभाजक मतलब होता है आधा आधा बांटना। अब चाहे वो कोण का समद्विभाजक बोले, कोण का समद्विभाजक बोलेगा तो मतलब कोण को आधा आधा बांटना है। लाइन का बोले तो मतलब लाइन को आधा आधा बांटना है। अब इसमें रेखाखंड बोला है तो मतलब इस रेखाखंड को आधा आधा बांटना है। अभी रेखाखंड कितने सेंटीमीटर की बोली है? 10.3 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींचनी है पहले, मतलब ड्रॉ करनी है। तो पहले उसको ही बना लेते हैं, फिर उसको आधा आधा बांट लेंगे। अब लंब बोला है ना, तो लंब इसलिए बोला है क्योंकि वो जिस लाइन से वो काटेगी ना वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए उसको लंब बोला है। ठीक है, तो पहले 10.3 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो 10.3 कितना हो जाएगा आपका? ये 10 आया यहाँ पर, ये आया आपका 10, ये लाइन आपकी आ गई। 10.3 आपका आया यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर बैठा। ठीक है, ये आपका 3 हो गया और ये आपकी 0 होगी। तो आप ये इसको मिला दीजिए इस पूरी लाइन को, ये आपका बन गया एक लाइन 10.3 की। अब इस लाइन को आधा आधा डिवाइड करना है, मतलब कि समद्विभाजक करना है, लंब समद्विभाजक। तो क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर कर यहाँ पे आपको प्रकार रखनी है। इस प्रकार को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। तो मैंने यहाँ पे रखी इस प्रकार को। इस लाइन से आधे से ज़्यादा खोलना है, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा, और एक चाप यहाँ लगाई और एक चाप यहाँ लगाई। ऐसे ही अब यहाँ पे रख कर एक चाप यहाँ लगाई और एक चाप यहाँ लगाई। ठीक है, और इन दोनों को आपने मिला दिया। इन दोनों को अब ये सेंटर से मिल जाएगी। तो देखो बांट दिया ना आधा आधा। तो ये आपका पॉइंट मान लो ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया। अब देखो ये बीच में 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाया और ये लाइन क्या होगी, लंब हो गई इसके ऊपर। और इसने इस ए बी को आधे आधे दो भाग में बांट भी दिया, तो इसलिए क्या बन गया, लंब समद्विभाजक। हमने एक लाइन ली, रेखाखंड लिया 10.3 सेंटीमीटर का और उसका लंब समद्विभाजक कर दिया। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, अब रचना में कैसे लिखोगे? रचना में सबसे पहले तो लाइन क्या लिखी जाएगी कि हमने एक रेखाखंड ए बी 10.3 सेंटीमीटर की खींची। फिर क्या करा, बी पर प्रकार, बी को केंद्र बिंदु मानते हुए मतलब बी पे प्रकार रखकर एक चाप हमने ऊपर की तरफ लगाई और एक चाप हमने नीचे की तरफ लगाई। फिर क्या करा था, हमने ए के ऊपर रखा, ए को केंद्र बिंदु मानते हुए एक चाप हमने ऊपर की तरफ लगाई और एक चाप
नीचे की तरफ लगाई। तो जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये वाला क्या हो जाएगा, अब नाम दे दो डी और नाम दे दो इसको ई, ठीक है। और फिर बाद में डी और ई को मिला दिया। तो इस तरह से लंबसम द्विभाजक आपको इसका ड्रॉ करना है। मैं रचना इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं लिखूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, आप बस उतारने में लगे रहोगे, बनाने में नहीं लगोगे। अगर आप, क्योंकि जो रचना है वो आपकी वर्कशीट में ऑलरेडी लिखी हुई है उदाहरण के अंदर, तो आप वो वहाँ से भी समझ सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको इसी में लिख के दे दिया ना, तो आई एम गारंटी आप लोग बिल्कुल भी उसको बस समझोगे नहीं, उतार लोगे, ऐसी वीडियो पोस्ट करोगे और कॉपी करना शुरू कर दोगे कि हाँ भी लिखी हुई तो मिल ही रही है। तो इसलिए बेटर है कि मैं ना लिखूँ और आप इसको बनाने का तरीका समझे, क्योंकि आप बनाने का तरीका समझोगे तो आप वीडियो बार बार देखोगे कि भी अब क्या स्टेप करना है, अब क्या स्टेप करना है, तो उससे आपको समझ में जल्दी आएगा और अच्छे से आएगा। आप खुद भी ड्रॉ करना साथ के साथ। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब देखो, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भी समबाहु त्रिभुज क्या होता है। अगर जैसे मान लो किसी को ना पता हो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वो क्या सोचेगा कि भी हमको तो एक ही भुजा दे रखी है, एक ही भुजा का माप दे रखा है 4.3 सेंटीमीटर, और बनाना हमको त्रिभुज है, तो बाकी की 3 भुजाएं, बाकी की जो 2 भुजाएं हैं उनका माप कहाँ से लेकर आए। लेकिन अगर आपको पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाओं का माप बराबर होता है, तो समझ जाओगे ना कि तीनों भुजाओं का ही माप कितना है, 4.3 सेंटीमीटर। तो आप मन में सोचो कि हमको त्रिभुज बनाना है, कोई भी नाम लिख सकते हैं हम उसका, A B C P Q R कुछ भी। तो जो पहली भुजा ड्रॉ होगी वो कितनी होगी, 4.3। तो सबसे पहले 4.3 की ही खींचते हैं हम लाइन। तो यहाँ पे हमने 4.3 के लिए बिंदु रखा कि ये वाला बिंदु होएगा, और 0 से यहाँ से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ कर दी हमने, नाम दे दिया इसका, ये हो गया A और ये हो गया B। अब क्या करना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो जितना माप इस भुजा का है उतना ही माप बाकी की 2 भुजाओं का भी होगा ना। तो इसी को ही माप लेते हैं, बस एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी को ही हमने ऐसे करके हमने क्या करा, इसी को ही हमने माप लिया, इसको मेज़र कर लिया। अब इसको मेज़र करने के बाद क्या करना है, बस एक चाप यहाँ लगेगी, अब एक बिंदु को यहाँ पे रखकर एक चाप यहाँ लगेगी, बस। और अब क्या कर दो, इसको मिला दो। देखो, हम एक बार इससे लगाई मैंने B से, और एक बार मैंने A से लगाई। क्यों लगाई, B से चाप लगाई तो मतलब कि हमको यहाँ वाली लाइन मिलेगी, फिर A से चाप लगाई तो मतलब A वाली लाइन मिलेगी, और जब इन दोनों की चाप कट जाएगी तो हमको एक बिंदु मिल गया। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, C, ठीक है। अब इसको मिला दिया हमने, यहाँ पे हमने इसको मिलाया, हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। यही आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्यों है समबाहु, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा भी 4.3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 4.3 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा भी 4.3 सेंटीमीटर है। तो यही था आपकी आज की वर्कशीट में कि आपको त्रिभुज की रचना करना सिखाया था। जो ऊपर उन्होंने उदाहरण दे रखे हैं ना, उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बल्कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें यही चीज़ समझाया, लंबसम द्विभाज्य कैसे करना है और ये त्रिभुज की रचना कैसे करनी है। और जो ये नीचे अभ्यास करने वाले क्वेश्चन दे रखे थे, इसमें भी आपको यही तीनों चीज़ करनी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो कि कैसे हमने क्वेश्चंस को करे, कैसे हमने रचना करी। और ये रचनाओं वाला जो चैप्टर है स्टार्ट हुआ है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ध्यान से करना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू।